एपिसोड 12 की शुरुआत होती है जहां पुलिस को अब मेमोरी की टेंशन हो रही होती है, जो देखकर सेरेस अब उसी कहती है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेमोरी ने कहा था कि वो सेफली वापस आएगा, तो वो जरूर आएगा। दूसरी तरफ हम लोग को इत्सुकी को दिखाया जाता है जो कि अब ईव के ऊपर हमला कर रही होती है और अब वो ईव को फिर से मारने वाली होती है, पर तभी वहाँ पर इत्सुकी की बहन आ जाती है और वो उसे रोक देती है। तो इत्सुकी भी अब रुक जाती है। वो अब अपनी बहन से कहती है कि मैं आपका ही वेट कर रही थी, वैसे आपने मुझे रोका क्यों? जिस पर वो कहती है कि जिसे तुम मार रही हो ये कोई डीमन नहीं है, ये एक लेपर्ड है और डिफरेंस ये है कि इसके पास काफी अच्छा इंटेलिजेंस है। इसके मूवमेंट्स और आंखों के अंदर की डिटरमिनेशन को देखकर लगता है कि ये इंसानों की तरह है। इसका मतलब ये अच्छे से कम्युनिकेट कर सकती है। जिस पर इत्सुकी कहती है कि लेकिन ये तो बात ही नहीं कर रही है। तो उसकी बहन अब उसे कहती है कि शायद ऐसे इसलिए क्योंकि तुमने उसके गले पर हमला कर दिया होगा। जिस पर इत्सुकी कहती है हाँ लगता है मैंने गलती कर दी। जिसके बाद अब इत्सुकी की बहन अब ईव से माफी मांगती है और कहती है कि मेरी बहन थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड रहती है, हमें माफ कर देना। वहीं पर इत्सुकी भी अब ईव से माफी मांगने लगती है। वहीं ईव मन में सोचने लगती है कि मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये लोग बिल्कुल इंसानों जैसे हैं, पर ये लोग फिर भी मेमोरी से थोड़े अलग हैं। वहीं इत्सुकी की बहन बताती है कि मेरा नाम हिजरी है, हम लोग दूसरी दुनिया से आए हुए इंसान हैं। तो अभी भी उन लोगों से बोलने लगती है और अब अपना नाम बताती है, जो सुनकर वो लोग कहते हैं कि तुम तो वही लेपर्ड ब्लड फाइटर हो ना, जो कि अपनी प्रेजेंस को छुपा सकती है। क्या तुम्हारे साथी भी यहाँ पर आसपास हैं? जिस पर वो कहती है हाँ मैं अपने मास्टर को ढूंढ रही हूँ। जो सुनकर हिजरी कहती है कि इसका मतलब तुम्हारे मास्टर अभी भी जिंदा है, क्योंकि अभी स्टैम्पीड हुई है और देखकर लगता है कि तुम्हारे मास्टर के पास काफी ज्यादा पावर है, तभी ही वो ऐसी स्टैम्पीड को पूरा कर पाया होगा। जिस पर ईव कहती है हाँ लेकिन मेरे मास्टर काफी ज्यादा ग्रेट है। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में वापस ही मेमोरी को दिखाया जाता है जो कि काफी सारे बजर का यूज करके डीमंस को हरा रहा होता है। इतने ज्यादा फाइट करने की वजह से अब पिकीमारू की हालत भी काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और अब वो लड़ने पा रहा होता है, जो देखकर मेमोरी को अब अकेले ही मॉन्स्टर्स को मारना पड़ता है। जिसके बाद मेमोरी पिकीमारू को वापस भेज देता है थोड़ा सा रेस्ट देने के लिए। इसके बाद वो स्ले से भी कहने लगता है कि तुम भी अपनी लिमिट पर होगे ना, बस थोड़ी देर सहन कर लो। ऐसा बोलने के बाद मेमोरी अपने हेलमेट को उठा लेता है और हमें पता चलता है कि गिरने की वजह से मेमोरी का थोड़ा सा हॉट कट गया था। मेमोरी अब देखता है कि उसका लेवल 2000 से भी ज्यादा हो चुका है और अगर उसे और करेक्शन वैल्यू पॉइंट्स मिल भी जाएंगे तो भी उसका स्टेमिना और वुंड रिकवर नहीं होगी। वो अब कहने लगता है कि मेरी हालत थोड़ी सी बुरी होने लगी है, पर फिर भी अभी भी एक मॉन्स्टर बचा हुआ है। मेमोरी उस मॉन्स्टर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम हमें देख रहे हो। ऐसा बोलकर मेमोरी सोचता है कि मैं उन्हीं मॉन्स्टर्स के ऊपर अपनी स्किल को यूज कर सकता हूँ जिन्हें मैं देख सकता हूँ। इसका मतलब जो लास्ट मॉन्स्टर है उसने हमारी वीकनेस के बारे में पता लगा लिया है। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि वो अब आखिरी मॉन्स्टर अब उन लोग के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, जो देखकर मेमोरी असलियत का यूज करता हुआ वहाँ से भाग जाता है और अब वो उसके ऊपर हमला करने की कोशिश भी करता है। पर इससे पहले वो मॉन्स्टर अब उन्हीं लोगों के ऊपर काफी ज्यादा हमले कर देता है। वो काफी सारे अटैक्स को डॉज तो करते हैं, पर एक हमला अब मेमोरी के हाथ पर लग जाता है, जिसकी वजह से मेमोरी अब थोड़ा सा घायल हो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं कि कुछ हमला अब स्ले को भी लग जाता है, जिसकी वजह से स्ले अब नीचे गिर जाता है और अब वो मॉन्स्टर उन लोगों के पास आने लगता है, जो देखकर मेमोरी अब पिकीमारू से कहता है कि क्या तुम एक आखिरी काम करोगे? तो पिकीमारू भी मान जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर अब वापस से हमला करने लगता है और अब उसकी हमला करने के वजह वहाँ पर काफी धुआं हो जाता है। तभी अब अचानक से धुएं में से मेमोरी अपने हेलमेट को फेंक देता है और साइड में मेमोरी ने अब पिकीमारू को भेज दिया है, जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का ध्यान भटक जाता है और अब वो वहाँ पर हमला करता है। और अब हम देखते हैं कि मेमोरी तो उस मॉन्स्टर के पीछे आ चुका है और अब उसने उसके ऊपर पैरालाइज यूज कर दिया है, जिसकी वजह से मॉन्स्टर अब हिल नहीं पाता है, जिसके मेमोरी अब उसके ऊपर बजर यूज करके उसे खत्म कर देता है। मेमोरी अब उस मॉन्स्टर को ये बताने लगता है कि मैंने अपना मास्क फेंक दिया था जिससे कि तुम्हारा ध्यान भटक गया। वही दूसरी तरफ मैं तो तुम्हारे पीछे आ गया था जिससे कि मैं तुम्हारे साइट के अंदर आ जाऊं। उस मॉन्स्टर को हराने के बाद मेमोरी अपनी स्टेटस को चेक करता है और अब उसे पता चलता है कि उसका एचपी काफी कम है। तभी मेमोरी का अब लेवल अप हो जाता है और अब उसे एक हायर लेवल की स्किल अनलॉक हो जाती है, जो देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या है। वहीं पर हम लोग अब स्ले को देखते हैं जो कि वापस से अपने छोटे फॉर्म में आ जाता है। ये देखकर मेमोरी पिकीमारू और स्ले से कहता है कि माफ करना, मेरी वजह से तुम लोग को इतना पुश करना पड़ा। चलो सभी लोगों के पास अब वापस चलते हैं। मेमोरी अब वहाँ से जा ही रहा होता है पर उसकी हालत काफी बुरी हो जाती है, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता है। तभी मेमोरी देखता है कि उसके ऊपर एक मॉन्स्टर हमला करने के लिए आ जाता है, पर तभी वहाँ पर ईव टाइम पर आ जाती है, जो कि उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके मेमोरी की जान बचा लेती है। मेमोरी अब ईव को देखकर खुश होता है और कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा ही होगा। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अब ईव अब सभी लोगों को अपने कंधों पर बिठा कर लेकर जा रही होती है। साथ में वो मेमोरी को ये बताती कि थोड़े समय पहले मैं दूसरे वर्ल्ड के इंसानों से मिली थी, उनका नाम हिजरी और इत्सुकी था और काशिमा भी। ये सुनकर मेमोरी अब सोचता है ओह वो लोग। ईव अब उसे कहती है कि मैंने उन लोगों को तुम्हारा नाम नहीं बताया, जो सुनकर मेमोरी कहता है कि काफी अच्छा किया, बेहतर ये रहेगा कि वो सभी लोग सोचे कि मैं मर चुका हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरी क्लास है वो मेरे बदले के बीच में आएगी। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ईव अब उन लोगों को सेफली वहीं ले आती है सभी लोगों के पास, जो देखकर अब लिज और सेरेस काफी खुश हो जाते हैं। अगले सीन में अब रात हो जाती है जहाँ पर ईव अब मेमोरी से कहती है कि मैं गार्ड करूंगी, जिस पर मेमोरी कहते हैं कि तुम थकी हुई होगी, जिस पर वो से कहते हैं कि तुम थके हुए हो, मैं जाकर गार्ड कर लूंगी। ऐसा बोलकर वो गार्ड करने के लिए चली जाती है। वही हम देखते हैं कि सेरेस अब मेमोरी के चोट को हील करने लगती है, जो देखकर मेमोरी उसकी तारीफ करता है। वहीं सेरेस अब उसे कहती है कि मैं कपड़े भी सील सकती हूँ, लाओ मैं सील दूं। ऐसा बोलने के बाद वो मेमोरी के फटे कपड़ों को सील देती है। वहीं पर वो देखती है कि मेमोरी सो नहीं पा रहा होता है, जो देखकर
सेर सब उसे कहती है कि तुम मेरे पैरों पर सो जाओ। तो मेमोरी भी मान जाता है और अब वो उसके पैरों पर सो जाता है। लेकिन तभी सेर सब उसके सर को पकड़ लेती है और कहती है कि अपनी चीजों को अपने आप तक ही मत रखा करो, हमारे साथ भी शेयर किया करो। तुम हमेशा चीजों को अकेले ही हैंडल करते हो जो किसी को पसंद नहीं आता है। कभी कभार तो मुझे भी डर लगता है क्योंकि तुम अपने ऊपर काफी प्रेशर रखते हो। इसकी वजह से मुझे तुम्हारी चिंता होती है कि कहीं तुम्हारा ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो मेमोरी अब कहता है कि अगर तुम्हें मेरी सही में चिंता है तो मुझे सपोर्ट करो जिससे कि ऐसा ना हो। तो अब सेर भी मान जाती है और वो कहती है ठीक है तो फिर मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने दो। ये सुनकर मेमोरी अब याद करता है कि कितना उसने पहले भी सहन किया है जिसकी वजह से उसने बदलने की भी कोशिश करी है। वहीं सेर सब उसे कहने लगती है कि आपके दिमाग में अगर कोई भी बात चल रही हो तो वो शेयर कर देना, अगर कुछ भी होगा तो मैं आपकी मदद करूंगी। ये सुनकर मेमोरी कहता है कि तुम तो एक काफी अच्छी वाइस लीडर हो। जिस पर सेरेस कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने अपने आप को पूरी तरह से आपको डिवोट कर दिया है। जो सुनकर मेमोरी अब कहता है कि बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मुझे एक बड़ी बहन मिल गई है। जो सुनकर सेरेस अब उसे पूछते है कि तुम कितने साल की हो, जिस पर मेमोरी कहता है मैं तो 17 ईयर का हूँ। ये सुनकर सेरेस अब हैरान हो जाती है और कहते है कि इसका मतलब तुम यंग हो। तो मेमोरी कहते हैं हाँ, जो हाई एल्फ होते हैं वो इंसानों से ज्यादा जीते हैं। जिस पर सेरेस अब कहती है कि लेकिन मैं तो 19 ईयर्स की हूँ। ये सुनकर मेमोरी कहता है कि मुझे लगा था कि तुम तो काफी बूढ़ी हो, वैसे तुमने क्या सोचा था मैं कितने साल का हूँ। जिस पर सेरेस कहती है कि मुझे लगा था कि तुम 20 साल से ज्यादा के हो क्योंकि तुम ऐसे एक्ट करते हो। सच बताऊं तो काफी सारी चीजें जो कि मुझे तुम्हारे बारे में अभी भी नहीं पता है। जो सुनकर मेमोरी कहता है कि मुझे भी तुम्हारे बारे में काफी कुछ नहीं पता है, वैसे क्या तुम अब मुझे अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करोगी। जिस पर वो कहती है नहीं, तुम इस पार्टी के किंग हो, भले तुम मुझसे यंग हो, मेरी लॉयल्टी चेंज नहीं होगी और मैं तुम्हारे लिए ही डिवोटेड रहूंगी। तुम ही मेरे लिए एक किंग हो, कोई भी इस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता है। जो सुनकर मेमोरी अब खुश होता है तभी अब अचानक से उसे नींद आ जाती है। वहीं पर अब सेरेस मेमोरी को काफी ज्यादा देर तक देखने लगती है और अब वो थोड़े से शर्माने भी लगती है क्योंकि वो उसे पसंद तो करती है। वहीं पर अब वो उठकर वहाँ से जाने लगती है पर तभी अब अचानक से उसका पैर अब अटक जाता है और अब वो सीधा कर मेमोरी के ऊपर गिर जाती है और वो मेमोरी के इतना ज्यादा क्लोज आ जाती है कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाती है और वो मेमोरी को किस कर देती है। और अब थोड़ी देर बाद अब सेरेस को रियलाइज होता है कि आखिर उसने ये क्या किया। तभी थोड़ी देर बाद अब मेमोरी भी उठ जाता है और अब उसे पता चल जाता है कि सेरेस ने क्या किया है। वो देखता है कि सेरेस तो उसकी साइड में सो रही है और अब वो सो नहीं पा रहा है। जो देखकर मेमोरी अब उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारे ऊपर स्लीप यूज करूँ, जिस पर वो कहती है हाँ। तो मेमोरी भी अब स्लीप का यूज करके उसे सुला देता है जिसके बाद वो अपने होठों को साफ करने लगता है और अब वो कहता है कि मैं अपने साथियों के साथ काफी कंफर्टेबल होने लगा हूँ। अगले सीन में हम लोग कोबाटो को देखते हैं जो कि उन्हीं दोनों बहनों का शुक्रिया करती है उसे बचाने के लिए। जिस पर रित्सुकी कहती है कोई बात नहीं, वैसे ये बताओ कि तुम असागी के ग्रुप में क्यों हो, क्योंकि तुम्हें तो क्लास रेप के ग्रुप में होना चाहिए था। तो वो बताने लगती है कि किस तरीके से असागी ने उसकी मोस्टो को मारने में मदद करी थी। असागी ने उसे कहा था कि अगर हम लोग एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तो फ्यूचर में हम दोनों एक दूसरे को ही मार देंगे, इसलिए हम लोग को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। तो कोबाटो को भी मानना पड़ता है। वो उन लोगों से कहती है कि मैं उसी के ग्रुप में रहूंगी। जो सुनकर रित्सुकी कहती है कि मुझे तो लगता है कि असागी थोड़ी सी पागल है। तो कोबाटो कहती है हाँ, पर मुझे लगता है कि असागी एक दिन अयाका को जरूर बचाएगी। अगली सीन में अब हम लोग को सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेमोरी की टीम अब आगे जा रही होती है। पर तभी सेरेस मेमोरी से कहती है कि एक दिन मैं आपसे कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ, पर उस बात को मैं अभी नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम दो उस बात को कहने के लिए। तो मेमोरी भी कहते हैं ठीक है और अब वो आगे बढ़ जाता है। वहीं पर सेरेस सब सोचने लगती है कि मुझे मेमोरी को कन्फेस करना ही होगा, नहीं तो उसका मेरे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। सेरेस सब कहने लगती है कि मुझे मेमोरी को एक दिन बताना होगा कि मैं उसे प्यार करती हूँ, पर तब तक के लिए मैं उसकी तलवार बने रहूंगी। वहीं मेमोरी भी मन में सोच रहा होता है कि मुझे पता है कि सेरेस क्या कहने वाली है, पर मैं वेट करूंगा, सेरेस को वो बात खुद से बोलने दो, तब तक के लिए मैं उसके मास्टर बना रहूंगा। अगले सीन में वो लोग विच की टेरिटरी में पहुंच जाते हैं और अब उन लोग को एक मैजिक सील मिलती है जो कि काफी पुरानी लग रही होती है। उस चीज को वो लोग अब इग्नोर करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वहाँ कुछ पत्थर के ऊपर वही सील होती है। हम अब देखते हैं कि वो पत्थर एक गोलम में बदल जाता है और अब वो उन लोग के ऊपर हमला करने वाला होता है। जो देखकर मेमोरी पैरालाइज को यूज करके उसे वहीं रोक देता है। वहीं पर ईवा मेमोरी से कहती है कि क्या मैं इस गोलम को डिस्ट्रॉय कर दूं, जिस पर मेमोरी कहता है नहीं रहने दो, फालतू में हम लोग बुरे दिखेंगे। ऐसा बोलने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और अब उन लोग को वहाँ पर एक ट्री दिखाई देता है। वहीं पर ईव वहीं पर किसी भी डीमन को सेंस नहीं कर पा रही होती है। जो सुनकर मेमोरी कहता है कि लगता है कि ये सही में एक विच की टेरिटरी है और हम लोग काफी डीप आ गए हैं। उन लोग को वहाँ पर एक घर जैसी चीज मिलती है और अब वो वहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद वहाँ पर उन लोग को कुछ गोलम दिखाई देते हैं जो कि चुपचाप से काम कर रहे होते हैं। तो वो लोग भी उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ते हैं और अब उन लोग को वहाँ पर एक दरवाजा मिलता है जिसके अंदर काफी ज्यादा माना लगाना है। मेमोरी देखता है कि इसे खोलने के लिए काफी ज्यादा माना लगेगा और इसी वजह से यहाँ पर सिर्फ कम ही लोग पहुंच पाते हैं। हम लोग अब देखते हैं कि क्योंकि मेमोरी के पास ज्यादा माना है वो उस दरवाजे को खोल देता है और वो लोग अब उस गेट के अंदर चले जाते हैं। अगले सीन में अब हम लोग को कोबाटो और बाकी सभी को दिखाया जाता है जो कि वापिस से अभी पहुंच जाते हैं। कोबाटो को देख असागी उसे आकर गले लगा लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही थी, वैसे तुम इन बहनों के साथ क्या कर रही थी। जिस पर कोबाटो कहती है कि मैं इनसे रास्ते में मिली और इन लोगों ने मेरी मदद करी है। जो सुनकर असागी अब थोड़ी सी खुश आती है। तभी वहाँ पर अयाका आ जाती है जो कि कोबाटो से कहती है कि मुझे काफी खुशी है कि तुम सेफ हो। वो ये बात काफी इमोशनल तरीके से कह रही होती है। जो देखकर कोबाटो उसे कहती है कि चिंता मत करो, इन दोनों बहनों
जिन्होंने मेरी मदद करी है। तभी सागी अब उसे कहती है कि जो 4 रिवर्ड सेंट है वो अभी भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तो मैं उन्हें बता दूंगी कि तुम हमें मिल गई हो। ऐसा बोलकर सागी वहाँ से चली जाती है। वहीं पर कोबाटो सोच रही होती है कि अभी भी मैं काफी डरपोक हूँ, पर फिर भी मैं काफी ताकतवर हूँ। तभी अब इत्सुकी की बहन अब इत्सुकी से कहने लगती है कि ये काफी ज्यादा सही डिसीजन था कि हमने कोबाटो को ढूंढा, क्योंकि जो सोल्जर्स हम लोग को फॉरेस्ट में मिले थे उसे देखकर लगता है कि कोई हमारे क्लास के स्टूडेंट्स को मारना चाहता है। और वो सोल्जर सिर्फ 1-2 नहीं थे बल्कि काफी ज्यादा थे। जो सुनकर इत्सुकी कहती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो अब उसकी बहन कहती है कि अगर कोबाटो मर गई तो इससे अयाका पूरी तरह टूट जाएगी, और अगर अभी अयाका का दिल टूट जाता है तो ये इमेजिन करना काफी आसान है कि उसके बाद क्या होगा। दूसरी तरफ हम लोग को मेमोरी की टीम को दिखाया जाता है, जो कि देखते हैं कि अंडरग्राउंड आने के बाद भी उन लोगों को वहाँ पर स्काई दिख रहा होता है, जो देखकर मेमोरी सोचता है कि तो ये है मैजिक की पावर, कहीं हम लोग इस दरवाजे को पार करके किसी दूसरी जगह तो नहीं आ गए हैं। तभी अचानक से सामने उन लोगों को एक बिल्डिंग दिखाई देती है और हमें पता चलता है कि वहाँ पर वही विच आने लगती है जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। उसे देखकर मेमोरी कहता है कि अगर र्यूमर सही है तो ये फॉरबिडन विच मेरी फॉरबिडन स्पेल वाली बुक को डिकोड कर सकती है। उस बुक के अंदर ऐसे क्लू हैं जिनका यूज करके मैं घोड़े से बदला ले सकता हूँ। दूसरी तरफ हम लोग को वापस एक घोड़े को दिखाया जाता है, जो कि एक बंदे से कहती है कि सभी सेंट्स को जल्दी से इन्फॉर्मेशन दो और उन्हें बताओ कि ग्रेट डेमन एम्पायर की जो आर्मी है वो मूव करने लगी है, इसलिए सभी हीरोज को लेकर वापस से जल्दी यहाँ पर आ जाओ। तो बंदा भी कहते हैं ठीक है, और अब वहाँ से चला जाता है। वहीं पर घोड़े सब कहने लगती है कि ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि वापस आने के बाद हीरोज कितने ताकतवर हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ वापस से मेमोरी को दिखाया जाता है, जो कि कहने लगता है कि यहाँ तक की जर्नी इजी नहीं थी, पर फाइनली अब मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। तभी हम लोग देखते हैं कि विच अब उन लोगों से कहती है कि मैं नाम है एरिका एनरवेल और मैं वही फॉरबिडन विच हूँ जिसे तुम लोग ढूंढ रहे थे। ये सुनकर मेमोरी अब थोड़ा सा और खुश हो जाता है और अब वो मन में कहने लगता है गोरेस देखते जाना कि मैं किस तरीके से तुम्हारी सारी चीजों को तबाह कर दूंगा, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। और अब यहीं पर जाता है ये एपिसोड और सीजन 1 खत्म। हाँ, ये एनीमे भी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद है तुम लोग को ये एनीमे पसंद आई होगी। ये एपिसोड अगर तुम लोग को पसंद आया होगा तो जरूर से लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि जैसे इस एनीमे का सीजन 2 आएगा तुम लोग को इस चैनल पर देखने को मिल जाएगा। पर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी एनीमे के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।